नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। सीधा सवाल पूछ रहे हैं, सड़क आंदोलन के ड्रामे का स्टेज है क्या? सड़क किसी की जागीर है क्या? अगर नहीं है तो फिर 300 दिनों से 10 महीनों से आंदोलन के नाम पर यह ड्रामा चल रहा है। आम आदमी से क्रूरता की मंजूरी कैसे दी जा सकती है? आंदोलन के नाम पर भद्दा मजाक बना रखा है। हत्या हो रही है, रेप हो रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, हाथ पैर काट के मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, देशद्रोह हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुखौटा लगा रखा है आंदोलन का, मतलब मजाक बना रखा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ध्यान से सुनिएगा, आज की बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि विरोध प्रदर्शन का आपको अधिकार है, लेकिन आप सड़कें बंद नहीं कर सकते हैं। सड़क से गुजरना लोगों का अधिकार है, सड़कें साफ होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सड़कें साफ होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी बॉर्डर खाली करने का ड्रामा हुआ। आप समझिए, नौटंकी की गई, मखौल उड़ाया गया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया गया, बॉर्डर नहीं खाली किया गया। पहले आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कैसे वहां बॉर्डर खाली करने की नौटंकी की गई। और अभी कुछ देर पहले मेरे रिपोर्टर, यहां के संवाददाता, न्यूज 18 के संवाददाता वहां पर गए हैं। वो अभी भी NH-24 हाईवे ब्लॉक है, लेकिन नौटंकी कैसे की गई, तस्वीरों को देखिए और समझिए। जो आप ये हटा रहे हैं सब, अरे दिल्ली जाना हमें, तो रास्ता खोल रहे हैं क्या? हमने कहा रास्ता रोक रखा, रास्ता पुलिस ने रोक रखा है। इन्होंने कहा हम भी हटा रहे, तुम भी हटा लो। हाँ तो दिल्ली जाना। तो किसान जो ये रास्ता पूरा खोलेंगे? हाँ पूरा खोल लेंगे, दिल्ली जाएंगे। तो ये पूरा हटा देंगे आप लोग? हाँ सब हटा देंगे। तो दिल्ली में कहाँ जाएंगे? दिल्ली में तो पार्लियामेंट पे चलेंगे, और कहाँ जाएंगे? जिसने कानून बना उसी के घर के बाहर। तो अचानक से आप क्यों रास्ता खोल रहे हैं? ये हम कहाँ खोल रहे रास्ता, हमने तो रास्ता रोक ही नहीं रखा, हम तो दिल्ली जाना। तो ये सब टेंट वगैरह क्यों हटाया जा रहा है? दिल्ली जाना हमें। खड़े पैर रखते हैं। चलो चलिए, आप भी वही साथ चलिए। आप सोचिए, मजाक उड़ाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया जा रहा है, खाली करो, हटो यहां से। लेकिन 300 दिन हो गए, नौटंकी अभी भी चल रही है। मतलब 300 दिन हो गए तंबू, टेंट और शामियानों में देश के 3 शहरों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। आप सोचिए, गाजीपुर, टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर देश के लोगों के खिलाफ धरना चल रहा है। आंदोलन के नाम पर अर्थव्यवस्था पर हमला हो रहा है। बंद की वजह से, ध्यान दीजिएगा, रोजाना करीब 3000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। 3000 करोड़ रोजाना। तीनों बॉर्डर से गुजरने वाले जो रोजाना करीब हैं, वो 50 करोड़ का ईंधन बर्बाद कर रहे हैं। पूरा घूम के जाना पड़ता है। प्रति व्यक्ति को ईंधन पर रोजाना 200 रुपए जेब से खर्च करने पड़ रहे हैं। इस गुंडागर्दी के चक्कर में हमारी जेब से 200 रुपए जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी उसी रास्ते से आता हूं। तीनों बॉर्डर से रोजाना आने वाले 12 लाख लोग रोजाना परेशान हो रहे हैं। इसकी वजह से आम आदमी का हक मारकर धरना चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उठ जाओ। व्यापारियों, मजदूरों के पेट पर लात मारकर धरना चल रहा है आंदोलन के नाम पर। इनके मानवाधिकारों के चक्कर में आपके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। खालिस्तान को खुलेआम समर्थन चल रहा है, धरना चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। दिल्ली दंगों से लेकर हत्या, बलात्कार, रेप, खतरों के साथ धरना चल रहा है, लेकिन चलता रहेगा। इसलिए आज कड़े शब्दों में कहना बहुत जरूरी है। बहुत हुआ सम्मान, अब हटाओ किसान, फर्जी किसान, किसान नहीं। बहरहाल, क्योंकि आंदोलन किसान का नाम दिया गया है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो सभी देख रहे हैं। मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं, वो जुड़ चुके हैं। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन से पवन खटाना जी हैं। खटाना जी स्वागत है। कृष्णवीर चौधरी जी स्वागत है। समाजवादी पार्टी से अमीक जमई भी हैं। सबसे पहले पवन खटाना जी, मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूं, कब हट रहे हैं भाई? जी बताएं, कब हट रहे हैं? हम जिस दिन कानून वापस ले लिए जाएंगे, MSP पर कानून बन जाएगा, उस दिन देश का किसान अपने घर चला जाएगा। तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो। हमने ना रोड पे बैठना अच्छा लगता, अमन जी, ना तो हमको रोड पे बैठना अच्छा लगता। जो नौटंकी आप ये बता रहे हो, आप भी अपनी नौटंकियां बंद करो। देश की सरकार के पक्ष में बोलना बंद करो। आपको मिल रहा होगा, आपको ऐड मिल रही होंगी, इसलिए आप कहते हो कि नौटंकी है। देश के किसान ने कहा था आपसे कि आप ये कानून लेकर के आइए। कौन सा वो संगठन था जिसने तो कहा कि खटाना आप जी, कानून लाइए? किसान कहना बंद करिए। कानून के नाम पर खटाना जी, देश के किसान कहना नाम बंद पर- करिए। अमन जी, ये सुन लो, सिंगू को हमारी सुन लो सीरिया बना दिया, किसानों ने नहीं नहीं, बनाया। आप जो गुंडागर्दी हाथ का पैर शब्द काट पेश कर कर रहे हो, लटका दिया किसानों ने। इनको मतलब किसान आप मत लोग कहिए, हमें- किसानों का अपमान मत करिए। गुंडे, किसान नहीं।
देखिए, किसान के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। किसानों का अपमान आप नहीं करेंगे खटाना जी। जिन्होंने सिंगू को सीरिया बनाया वो किसान नहीं है, जिन्होंने रेप करी वो किसान नहीं है, जिन्होंने जिंदा जलाया वो किसान नहीं है। नहीं, गलत है खटाना जी। किसानों के खिलाफ मत बोलिए, मैं आपको पूरा मंच दूंगा। किसानों के खिलाफ एक शब्द मत बोलिएगा। बोलिए आप। सरकार के तलवे चाटने वाले। नहीं सर, खालिस्तानियों के तलवे तो नहीं चाट रहा, वो गुंडा ही बोलते हैं। खालिस्तानियों के तलवे तो नहीं चाट रहा। ये भाषा का मर्यादा रखिए खटाना जी। मैं सम्मान से बात कर रहा हूं आपसे। तलवे चाटना ये भाषा वहीं से, मेरे ख्याल से आप अभी बॉर्डर में वहीं से भाषा सीख रहे हैं आप। ये भाषा तलवे चाटना वाटना ये भाषा वहीं से सीख रहे हैं आप। भाषा का संयम रखिए। खालिस्तानियों के तलवे नहीं चाट रहा यहां पर बैठकर, भिंडरा वाले के तलवे नहीं चाट रहा वहां पर बैठकर मैं। इसलिए आराम से बात करिए, आराम से बात करिए, आराम से बात करिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सड़कें साफ होनी चाहिए। खटाना जी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, गुंडा कहोगे। अमन चोपड़ा नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। किसान को गुंडा कहोगे क्या? आप गुंडों को किसान मत कहिए, आप गुंडों को किसान मत कहिए, आप गुंडों को किसान मत कहिए खटाना जी। नहीं, गलत। जो हाथ पैर काट के लटका दे वो किसान नहीं, जो जिंदा जलाकर मार दे वो किसान नहीं, जो रेप करे वो किसान नहीं। खटाना गलत, गलत खटाना। पवन खटाना गलत बोल रहे हैं आप। देखिए, मैं किसान के खिलाफ नहीं सुनूंगा एक शब्द। नहीं पवन खटाना, आप भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, लेकिन किसानों के खिलाफ मत बोलिएगा। मैं नहीं, गलत। पवन जी, सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं है आप। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सड़कों की सफाई होनी चाहिए। बोलिए आप। बोलेंगे क्या? हैं जी? नहीं, आप पढ़े लिखे हो, इसी तरीका से गुंडा बोलोगे आप? ठीक भाई, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सड़कों की सफाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं आप, संविधान से बड़े हो गए हैं आप। गुंडा सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? या एंकर ने कहा? अरे सिंगू पर क्या हुआ था? सिंगू पर क्या हुआ? टीकरी पर क्या हुआ? ये गुंडागर्दी तो हो रही है। चलिए, मैं बोल रहा हूँ गुंडागर्दी हो रही है। मजाक बना रखा है आप लोगों ने, ताला लगा दिया ना कोयले को। गुंडागर्दी कर रहे हैं आप लोग, मजाक बना रखा है आप लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर का। पिताजी कौन है? सुप्रीम कोर्ट आपको बोल रहा है। इनका पिताजी कौन है? न्यूज 18 का पिताजी क्या कह रहे हैं पवन? न्यूज 18 का पिताजी कौन है? बोलिए। किसके कहां जा आप बोलिए, न्यूज 18 का पिताजी कौन है? पवन खटाना। अमन चोपड़ा जी, किसके कौन से पिताजी पर आप जा रहे हैं? लेकिन सीख लो। पवन खटाना, आपके पिताजी पर नहीं जाना चाह रहा हूं। भाषा का संयम रखिए, बौखलाइए नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, अमन चोपड़ा नहीं बोल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सड़कों की सफाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सिंगू को सीरिया आप लोगों ने बना दिया, ये मैंने बोला है। टीकरी में जिंदा जला दिया, ये मैंने बोला है। ड्रामा आप लोगों ने लगा रखा, ये मैंने बोला है। गुंडागर्दी आप लोग कर रहे हैं, ये मैंने बोला है। आप एक मिनट सुनिए। भाषा ठीक रखिएगा। गुंडागर्दी यहाँ पर मत करिए, वहां करिए जाकर। ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं अलाउ करूंगा। ये गुंडागर्दी वहां करिए आप। देने वाले सर्टिफिकेट। हाँ, गुंडागर्दी यहाँ पर मत करिएगा, वहां करिए जाकर। गुंडा आप में हिम्मत है तो कह दो गृह राज्य मंत्री के लिए गुंडा, मैं मान जाऊंगा आपको। जिन्होंने 4 को कुचला वो गुंडे आप कह दीजिए। जिन्होंने 4 को कुचला वो गुंडे आप कह दीजिए। जिन्होंने सिंगू को सीरिया बनाया वो गुंडे आप कह दीजिए। जिन्होंने जिंदा जला दिया टीकरी पर वो गुंडे आप कह दीजिए। पवन खटाना, फायदा नहीं है, आप भी बोलते रहेंगे, मैं भी बोलता रहूंगा। टॉपिक पर आते हैं। सुनिए पवन खटाना, सुनिए। गृह राज्य मंत्री को गुंडा बोल दो। पवन खटाना सुनिए, पवन खटाना, राज्य मंत्री के बेटे को गुंडा बोल दो। पवन खटाना, चलिए हो गया, हम लोग ऐसे लड़ते रहेंगे, फायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मैं पढ़ देता हूँ, आप सुनिए मेरी बात। एक मिनट आराम से बात सुनिए। पवन खटाना, सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं। पवन खटाना, सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए, मेरी बात सुनिए, आराम से मेरी बात सुनिए। पवन खटाना, मेरी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप किसी भी तरह का विरोध कीजिए, लेकिन इस तरह सड़क नहीं रोक सकते आप। कानून पहले से तय है, हमको बार बार क्यों बताना होगा? सड़कें साफ होनी चाहिए। पवन खटाना जी, सड़कें साफ होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट। बोलिए आप। सुनो मेरी बात, हम अभी भी कह रहे हैं भाई, बैरिकेडिंग जो लगा रखे हैं वो दिल्ली पुलिस ने लगा रखे हैं, आप खुलवाइए। क्या हम नहीं जा सकते दिल्ली? रामलीला ग्राउंड में, अगर रामलीला ग्राउंड में अन्ना आंदोलन करता है तो देश का किसान नहीं कर सकता? रामलीला ग्राउंड में रामदेव आंदोलन करते हैं तो देश का किसान नहीं कर सकता? देश के किसान को रामलीला ग्राउंड नहीं मिल सकता क्या? जंतर मंतर नहीं मिल सकता क्या? हमने नहीं रोक रखे, रास्ते रोक रखे हैं सरकार ने, गड्ढे खोदे हैं सरकार ने, रोड काटे हैं सरकार ने, कटीले तार लगाए सरकार ने, नुकीले तार लगाए सरकार ने, हमने नहीं रोके। हम तो जाना चाहते हैं, हमें जाने दो ना। टेंट लगे हैं क्यों वो रोक रहे हो आप किसके हमें?
जो आपने नहीं रोके खटाना जी, ये जो नहीं, हम टेंट क्यों लगे हुए हैं, लगाएंगे जो टेंट? तंबू हैं, वो खालिस्तान के हैं क्या? अमन जी क्यों लगाएंगे आपके टेंट? नहीं है क्या तो किसी को आप कह रहे हैं टेंट आपके लगाना नहीं है, वो अच्छा लगता तंबू क्या? तंबू और टेंट अरे आपके नहीं है हम तो खटाना दिल्ली जी। जाना चाह रहे भाई। जी खटाना जी, वो तंबू और टेंट आपके नहीं है ना हम हाईवे टेंट पर? क्यों लगाएंगे? आप तो वो खुलवाओ किसके रास्ता, हैं? वो हम आगे खालिस्तान चले के टेंट है जाएंगे। क्या? रोड चलने के लिए होता है, हम भी कह रहे हैं। अच्छा, रोड चलने के लिए होता है, कंक्रीट से रोड बंद नहीं किया जाता। इन्होंने कंक्रीट से रोड को बंधक बनाया है। तो वो टेंट आज हमने किसके हैं दिखाया वहाँ? वहां पे। हमने अपने जो पर्दे चलिए लगे थे वो त्रिवेदी जी पर्दे आप जवाब हटाए दे हैं। दीजिए। त्रिवेदी जी, हमने सुधांशु कहा त्रिवेदी है, हमारे तरफ से वो कोई कह रहे हैं आप लोगों ने बंद कर रखे हैं भाई, पुलिस ने बंद कर रहे हैं रास्ते। देश की सरकार सुधांशु ने। त्रिवेदी जी, मेरा एक सवाल है आपसे, एक मिनट आप कुछ भी बोले, मेरा एक कोई सवाल है रास्ते आज, बंद नहीं एक करे। मिनट सुधांशु त्रिवेदी जी, आपसे शिकायत भी है बीजेपी से। सुन लो अमन जी, ये जो और सुप्रीम मैं कोर्ट आपसे कह रहा है कहता सड़कें साफ होनी चाहिए, मुझे लग रहा है ये आपसे कहा जा रहा है, ये इनसे नहीं कहा जा रहा किसानों से, आपसे कहा जा रहा है सड़कें साफ होनी चाहिए, क्योंकि वो 300 दिन से बैठे हैं, आप लोग 300 सीटें लेकर बैठे हैं। सड़कें साफ होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट आपको कह रहा है। त्रिवेदी जी देखिए बहुत विचित्र तर्क दे रहे हैं खटाना साहब की सड़क पे तंबू लगाना अधिकार है। चलिए, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि 11 महीने से आंदोलन चल रहा है। खटाना जी, यदि ये किसान हैं तो ये कौन से किसान हैं जो 11 महीने में ना बुआई करने गए, ना जुताई करने गए, ना कटाई करने गए? तो ये कौन से किसान है भाई? 11 महीने में 2 फसलें गुजर गई, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी किसी को जाने की। या तो फिर ये इतने बड़े सरमाएदार हैं कि इनके बिहाफ पे इनके कारिंदे काम कर रहे हैं वहां, या फिर ये कह दें कि साहब ये किसान ने अपनी बटाई पे खेती दे रखी है, यानी साफ शब्दों में कहें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे दे रखी है। तो जिस कानून को काला बताकर आप लड़ रहे हैं उसी पे आपने दे रखा है। दूसरा, अभी आप बहुत आक्रोश और आवेश में बोल रहे थे कि फलाने का पिता बता दें। मैं तो विनम्रता से पूछता हूं, अपना नेता बता दें। यह विचित्र आंदोलन है जिसका ना कोई नेता है, जिसका ना कोई मुद्दा है। अभी आप कह रहे हैं 3 कानून हट जाए तो क्या एमएसपी का कानून बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। और जो लोग समर्थन कर रहे हैं उन्होंने अपने अपने राज्यों में, महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2006 से है, वहां की सरकार कैबिनेट की बैठक बुलाए, निरस्त कर दे। राज्य का कानून है, केंद्र का नहीं। केरल में एपीएमसी एक्ट नहीं है, यानी तथाकथित काला कानून लागू है। मंडी नहीं है, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, वहां की सरकार अपनी मीटिंग बुलाए, निरस्त कर दे। पंजाब में जहां सबसे ज्यादा आंदोलन चल रहा है, वहां अगर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करता है तो किसान को 5 साल जेल में डालने का प्रावधान है। अपनी सरकार में बुलाएं प्रस्ताव और निरस्त कर दे। यही तो विचित्र समझ में नहीं आता। और जो आपने कहा कि इसकी मांग किसने की थी, खटाना साहब, देखिए डॉक्टर स्वामीनाथन से बड़ा कृषि का जानकार ना हम है, ना अमन चोपड़ा है, ना आप हैं। आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी, उन्होंने क्या लिखा है आप बताइए। अच्छा बताइए, आप ये बताइए स्वामीनाथन कमेटी में क्या लिखा हो, कहां पे लिखा है एमएसपी के बारे में, आप बताइए। सुधांशु और जी नेता बता पहले, दीजिए। अब सुन लो सुधांशु जी, पहली बात, हमारे किसानों के नेता, हमारे जो किसानों के नेता पे आपने बात कही कि आपके नेता कौन है। हमारे नेता राकेश टिकैत हैं, सुन लो। हमारे नेता संयुक्त मोर्चा है। नहीं, आपके नहीं, सारे किसान आंदोलन के। आप अपनी तरफ से किसी को मत बुलाइए। आप ये कह दीजिए कि जो कानून है, एक आदमी की तरफ से बता दो कि हमने उस किसान संगठन के साथ बैठ करके वार्ता की थी, हमने उस किसान के साथ मीटिंग की थी, हमने देश के किसान के साथ वार्ता करके तब ये कानून लेके आए थे। अरे आप अंबानी और अडानी से बैठ करके कानून बनाओगे? पहले गोदाम बनेंगे, बाद में कानून बनेगा? क्या संसद से बड़े देश के पूंजीपति हो जाएंगे? क्या पूंजीपतियों की धरोहर बना दी है आपने देश को? आप रेल बेचोगे, आप तेल बेचोगे, आप एयरपोर्ट बेचोगे, आप बिजली बेचोगे, क्या क्या बेचोगे आप? इस पूरे देश को बेचने आए हो आप? इस देश को आपको नहीं बेचने देंगे। ये देश हमारा भी है। और कभी आपने ये सोच लिया ना कि हम झोला उठा के चले जाएंगे, हम झोला उठा के जाने वालों में नहीं है। खटाना साहब, आपको पता है, अड़कर बैठने वालों में है। सुनिए, हमारा मैं बोल ऐसा सकता नहीं है हूं, कि मैं तो फकीर हूँ, खटाना चला साहब, जाऊंगा, आप बहुत झोला उठा जोश के में चला बोल रहे जाऊंगा। हैं। झोला मगर नहीं ये उठा बात के जाना। बताइए पूरे देश कि को आपने बेचकर कहा जाओगे कि आप। अंबानी और अडानी को बेचने देश की को बात बेचकर है। जाओगे। खटाना साहब, आप बोल चुके हो तो मैं बोल दूं? हाँ, मैं बोल दूं अब। जी। अरे अंबानी अडानी को बेचने की बात है तो आपको पता है कि दुनिया में फूड की सबसे बड़ी कंपनी कौन है जो अंबानी अडानी को खरीद ले? वो है नेस्ले, जो नेहरू के जमाने से काम कर रही पंजाब में। और पेप्सी, जो अंबानी अडानी का बाप है, वो काम कर रहा है राजीव गांधी के जमाने से। अरे भगाओ ना उसको पंजाब से।
ये काहे नहीं भगा रहे भाई? राजीव गांधी सारा तो बवाल यहाँ पे जिसमें अभी कुछ हुआ ही नहीं। अरे भगाइए ना, जो संसद सीधे काम कर रहा है बोलिए ना, वही तो मैं कह रहा हूं। और अभी ये बता नहीं पा रहे कि इनका नेता कौन, हमसे कह रहे बुला के बात कर लेते। भाई किससे बात करते? आप 24 संगठन खड़े हो तो आप बता तो दो कि हमारे यहां फलाने से बात करो। आप कह रहे हो राकेश टिकैत जी आपके नेता है, 24 संगठन है, 24 में एक संगठन नहीं कहता कि हमारा एक नेता नहीं है, वो सबका एक एक नेता है। या तो कहे 24 में 2400 नेता हैं, तब तो हम मान लें, मगर 24 मिलकर एक नेता नहीं तय कर पा रहे। अरे जनाब, नेता वो थे जैसे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे, जब उन्होंने कहा तो पूरा इंडिया गेट से लेके और वोट क्लब तक छा गया, जब उन्होंने कहा तो वापस कर लिया। बुरा मत मानिएगा, आज किसी को वापस बुलाने की हैसियत ही नहीं है। वो चौधरी चरण सिंह थे नेता, चौधरी देवीलाल थे नेता, सरदार प्रकाश सिंह बादल थे नेता, शरद जोशी थे नेता। तो आप बताइए ना, अगर एक बार वापस करके दिखा दीजिए, जैसे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने एक बार कहा था 24 घंटे में सब बाहर चले गए थे। आज किसी की हैसियत नहीं है। आज आंदोलन चलाए रखना आपकी मजबूरी है, आपकी इच्छा नहीं है। वो चुनाव तक चलेगा, यूपी चुनाव तक चलेगा, वो खटाना जी पता है, वो चुनाव नतीजे आएंगे हट जाएंगे, ये तंबू हट जाएगा, ये चुनाव तक चलना है। यूपी पहले बंगाल की सुपारी ली थी, अब यूपी चुनाव की सुपारी ले रही है। जवाब दीजिएगा नेस्ले और पेप्सी पे, जो अंबानी और अडानी के बाप है उनका जवाब दीजिएगा। नेस्ले और पेप्सी पे भी जवाब दीजिएगा। मैं पहले सारे, अरे सारे को दे रहे भाई, सारे को दे रहे, सुनो तो सही। अमीक जमाई और कश्मीर आ रहा हूं आपके पास। एडवाणी जी कहां हैं? आपके मुरली मनोहर जोशी कौन से कमरे में बंद हैं? आपके किसान, आपके नेता थे ना जिन्होंने रथ चलाए, वो आपने कहां बंद कर दिए? जिन्होंने भाजपा को लेके आए, कोई बोल नहीं सकता ना आपके यहां। आपको जितनी चिट्ठी दी जाती है आप उतना बोलते हैं सुधांशु जी, उससे फालतू आप बोल सकते हो क्या? आपके देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा, अच्छा तो ये बताइए, किसानों को पीछे से कुचल दे, आपके पास जवाब नहीं होता। देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा, जो गृह राज्य मंत्री 302 का मुलजिम है, वो देश का गृह राज्य मंत्री बनेगा? ये है सरकार? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। जिस देश के गृह राज्य मंत्री पर 302 का मुकदमा दर्ज हो, जो जमानत पर बाहर हो, वो हमारी रक्षा करेगा? जवाब नहीं होता तो वो ऐसे हमें कानून बताएगा? भागिए नहीं सवाल से। नेस्ले और पेप्सी से मत भागिए, 5 साल पंजाब में सजा से मत भागिए, महाराष्ट्र में 2006 में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग से मत भागिए, केरल में एपीएमसी एक्ट नहीं है मत भागिए, आपका नेता नहीं है मत भागिए। सवाल का जवाब दीजिए, बचने की कोशिश मत करिए खटाना साहब। सवाल का सीधा किसान मुद्दे पे जवाब दीजिए। अब आप भाग गए लैंड पोस्ट बदल के, उसका भी जवाब दूंगा, पर पहले इसका जवाब चाहिए, पहले इसका जवाब चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में पता नहीं, एमएसपी के बारे में जानकारी नहीं, नेता के बारे में पता नहीं, मुद्दे के बारे में पता नहीं। वो चुनाव तक चलेगा। अमीक जमाई और कश्मीर चौधरी, वो मजबूरी है, वो सुपारी ले रखी है, चुनाव की सुपारी ले रखी है भाई। अब देखिए, चुनाव यूपी में चुनाव ना होते तो कब का हट चुके होते, उनकी मजबूरी समझिए ना त्रिवेदी। अभी यूपी में चुनाव ना होते तो कब के हट चुके होते। पहले बंगाल की सुपारी ली थी, डोला सेन मिलने आई थी, राकेश टिकैत खुद गए थे बंगाल। अभी यूपी चुनाव की सुपारी ले रखी है, पता नहीं लखनऊ कब जाएंगे। लखनऊ जाएंगे, लखनऊ जाएंगे खटाना जी, एक बार लखनऊ जाइए ना। लखनऊ घेरना था आप लोगों को, रास्ते सील करने थे, लखनऊ नहीं गए, क्या हो गया? पहले भी गए थे, नहीं लखनऊ सील करिए ना भाई, हमें तो बताया गया था आप लोग लखनऊ सील करने वाले थे। लखनऊ सील करिए ना। ये चुनाव के चक्कर में बैठे हैं आप लोग, चुनाव खत्म, आप लोगों का आंदोलन खत्म, चुनाव की सुपारी ले रखी है, किसानों की विश्वसनीयता को आप लोगों ने बट्टा लगाया। बहरहाल कश्मीर चौधरी और अमीक जमाई, मैं आपके पास आऊं, एक मिनट, पहले अमीक जमाई, उसके बाद कश्मीर चौधरी। अमीक जमाई समाजवादी पार्टी से हैं, अमीक आपका स्वागत, उसके बाद कश्मीर चौधरी। अमीक, अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सड़कें साफ होनी चाहिए, आपको लगता है अब आप कहेंगे कि हाँ भैया उठ जाओ, इनको हट जाना चाहिए? अमीक, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही शीर्ष नेता हमारे टेलीविजन के डिबेट में बैठे हैं। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया है तो माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की पुलिस कर क्या रही? रोका पुलिस ने है, बिल्कुल ठीक, हटाए पुलिस। और अभी सुधांशु भाई किसान नेताओं को जिस बदतमीजी से बात कर रहे थे, क्या सुधांशु भाई हमें बताएंगे कि जब यूपीए 2 के जमाने में लैंड एक्विजिशन के खिलाफ पूरे देश में बवाल हुआ, किशनवीर चौधरी जी बैठे हैं, वो उसके गवाह हैं, तब हमारे श्री राजनाथ सिंह जी हमारे इन्हीं टिकैत जी के साथ गलबहियां कहकर जंतर मंतर पर इनकलाब ले आ रहे थे। और कांग्रेस अगर पेप्सी, कोका कोला, नेस्ले, आज कांग्रेस का भारत की संसद में
कहीं अता पता नहीं है। इसी किसान विरोधी नीतियों के चलते सुधांशु अमित, भाई, इनको मैं हटना आपसे चाहिए। पूछना चाहता हूं, अमित, आप किसानों को हटना चाहिए। क्यों चलना चाहते हो? अमित, सड़कें क्यों साफ होनी कांग्रेस चाहिए, की इनको नीतियों हटना पे चाहिए। चलना बस ये चाहते बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये पॉलिटिकल, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं अमित, क्योंकि आप समर्थन करते हैं आंदोलन का, आप लोग आंदोलन के साथ हैं, कथित किसान आंदोलन। अमित, आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट से बड़े ना आप, ना मैं, ना सुधांशु जी, कोई भी नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं या इन किसान आंदोलन के साथ हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सड़कें साफ होनी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं या किसान आंदोलन के साथ हैं? जी, सड़कों पर कब्जे के साथ हैं। अमित, खटाना जी एक मिनट, खटाना जी एक मिनट, पहले अमित, उसके बाद किशोर। खामोश हो गई तो ये संसद आवारा हो जाएगी। अगर पूरे देश का किसान आज सड़कों पर है, सुप्रीम कोर्ट की बात मान्य है, आखिरी बात है, लेकिन सवाल ये है कि पूरे देश के जो किसान सड़क पर हैं, इनके जो सबसे बड़े नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था अब की बार किसानों की सरकार। तो सवाल यह है कि अगर ये फर्जी नेता हैं, अगर ये नकली नेता हैं, क्या बात है कि पूरी कैबिनेट इसी किसान नेताओं से बातचीत कर रही थी? अगर ये नकली है, अगर ये फर्जी है, अगर ये मवाली है, अगर ये आतंकवादी है, क्यों बात? ये सब किसने कहा है? ये सब किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये सब नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बस आप सड़कें खाली करिए, आंदोलन करिए, सड़कें खाली करिए, बस ये कहा है। और ये सब आतंकवादी वगैरह ये सब किसी ने नहीं कहा, कोई भी नहीं कह रहा। ये तो आतंकवादियों की घुसपैठ हुई आंदोलन में, ये तो है ही ना, वरना सिंगू को सीरिया किसान तो नहीं बनाएगा ना, आतंकवादी बनाएंगे ना। हाथ पैर काटने वाला किसान तो नहीं हो सकता ना अमित भाई। अमित भाई, हाथ पैर काटने वाला किसान तो नहीं है ना, तो खालिस्तानी है, आतंकी है, तो आतंकी तो है आंदोलन में, ये तो आप भी कहेंगे, या तो आप किसानों को आतंकी कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, क्योंकि हाथ पैर काटने वाला आतंकी है, किसान नहीं है ना। अमन, just give me 1 minute for 2 points। जी, लखीमपुर में जो हमारे गृह मंत्री हैं इस देश के, क्या बोले? गुंडे, बदमाश, आतंकवादियों की भाषा नहीं थी वो। एमपी मैं बाद में हूं, मंत्री बाद में हूं, उससे पहले कुछ हूं। पहले आपने दिल्ली में कुचलना चाहा आंदोलन को, फिर आपने सीधे किसानों को कुचलने की कोशिश की। इससे विद्रोह फैल रहा है। सुधांशु भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको अच्छा, लिंचिंग किसने की वहां पर? मुझे आगे जाना है, बस एक बता दीजिए अमित भाई। अमित, सही बात है, मैं आपके साथ हूं अमित, मैं आपके साथ हूं। जो किसानों को रौंदा गया गलत, ठीक। वहां 4 की लिंचिंग किसने की थी? वो कौन थे? किसान थे। अमन जी, कितने किसान एक शब्द बोलिए आप उनके खिलाफ। किसानों की लिंच, वहां पर 4 की लिंचिंग हुई है, पीट कर मार डाला। वो कौन थे? बॉर्डर पे कितने किसान, और जो लोग भाग गए, आप सवाल से भाग जाते हैं। आप कश्मीर चौधरी, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपके पास आऊंगा। पहले कश्मीर चौधरी बोलेंगे, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी। कश्मीर चौधरी, अब तो हटना पड़ेगा ना भाई, 300 दिन हो गए हैं, मतलब मजाक बना रखा है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है ना कश्मीर चौधरी, और वो उनके लिए लड़ाई हो रही है जो कानूनों पर रोक लगा रखी है कोर्ट ने। ये भी बताना जरूरी है। कश्मीर चौधरी, फिर त्रिवेदी जाऊंगा। देखिए, जब कानून की बात होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने की बात है, देश के हर व्यक्ति के अधिकार की बात है, तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम है। मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि जो कानून की लड़ाई है वो भी अदालत में जो गई है, और अदालत उसको देख रहा है, और सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी, उस पर पूरा भरोसा देश को है। इसलिए है कि उनसे ज़्यादा समझ किसी को नहीं हो सकती कानून के बारे में, और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से। और रोक क्यों लगाई है? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, और सरकार ने भी रोक लगाई है कि भाई पूरी तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है, सुप्रीम कोर्ट इस कानून को देख रही है। लेकिन सवाल ये है कि अभी मेरे पवन कह रहे थे कि किसने कहा था। पवन चौधरी, महेंद्र सिंह टिकैत आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय तक हमने देखा वो बेचारे पूरे जीवन भर इसी बात को कहते रहे कि भाई बिचौलियों ने लूट लिया, मार दिए। जो सच्चाई है वो आप जानते हो, मैं तो खैर भोगी हूं, मैं तो देख ही रहा हूं। कश्मीर जी, कहां किससे क्या बिल बर्बाद कर रहे हैं? अपना बर्थडे बिचौलिया बोला। ये लड़ाई है ही नहीं किसान बिल की, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चुनावों के चक्कर में बैठे हैं, उनसे भिड़ रहे हैं। अभी सुनिए। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। कश्मीर चौधरी, ये डिबेट डेविएट नहीं होगी। ये खटाना जी को भी पता है, ये आपको भी पता है, इनकी लड़ाई किसान बिल को लेकर आई नहीं।
उस पर तो रोक लगी हुई है। ये सिर्फ चुनावों के चक्कर में बैठे हैं, अपनी चुनावी, इनको सियासत की पड़ी है, सारी जमानतें जब्त होगी राकेश टिकैत की, फिर भी चुनावों के चक्कर में वहां बैठे हैं ये लोग। तो वहां पर गुंडागर्दी चल रही है, मजाक बना रखा है, ठीक है ना? तो उस पर बात करिए, उस पर बात करिए। ये आंदोलन के नाम पर उगाही हो रही है, मेरी जेब से 200 रुपए लिए जा रहे हैं रोज मेरी जेब से 200 रुपए चले जाते हैं एक्स्ट्रा जाने के चक्कर में। आंदोलन के नाम पर उगाही चल रही है, इस पर बोलिए। देखो, ये पूरी तरीके से विपक्षी दलों के हाथ का मोहरा बन गए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो रही है कि आप इस बात को समझिए कि किसान जो गांव में खेत में काम कर रहा है, इस देश की जनता का पेट भर रहा है, उसका भी तो सवाल है इस देश के सामने। और हम तो यही नहीं समझ पा रहे। एक मिनट, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो हम भाजपा के कठपुतली बन जाते हैं, पहले या आंदोलन करते हैं तो हम कांग्रेस की कठपुतली बन जाते हैं। जो बात है, हमें तो यही पता नहीं है। देखो, मैं बीच में नहीं बोला था, पहले इस बात को सुनिए, पहले ये बताइए, इन सब बातों को राजनीतिक दलों की बात जो मत करिए, किसानों की बात ये है। और सर्वोच्च अदालत का सम्मान हर व्यक्ति को करना होता है, और जो सुप्रीम कोर्ट का नहीं, तो किसानों के, एक मिनट सुन, अब एमएसपी पर कानून नहीं बनना पहले सुन लीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुनिए, पहले पहले सुनो भाई, पहले सुनते नहीं हो, अब ना बोलूं मैं, आप ही कहना है क्या? बताओगे भी कुछ? मैं बंद कर दूं बोलना? तो चुप रहो थोड़ा। ऐसा है कि हम कितने लंबे समय से कह रहे हैं कि बाजार की व्यवस्थाएं खराब थी, इसलिए किसानों का शोषण हुआ। ये कोई जबरदस्ती कि हम पर नहीं है। बाजार खोलने में अगर और ज्यादा व्यवस्थाएं हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आज से नहीं 10 सालों से कह रहा हूं, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट बनवाने में भी हमारी भागीदारी है। हमारा ये कहना है कि किसान छोड़ दीजिए ना प्रभु, मैं बिल पर बात ही नहीं करूंगा आज। नहीं, ये लोग आपको फंसा रहे हैं। सुनो, नहीं, बिल पर क्यों बात कर रहे हैं? इनको बिल की पड़ी है, बिल पर तो रोक लगी हुई है। जनता समझे भाई इस चीज को, ये चुनावी सुपारी ले रखी है इन लोगों ने। इनको लाखों लोगों की नहीं पड़ी तो बिल की क्या पड़ेगी? लाखों लोग परेशान है, 12 लाख में 200 रुपए जेब से रोज जा रहे हैं, हजारों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मतलब दिहाड़ी मजदूरों के पेट पे लात मार के बैठे हैं लोग। जो बॉर्डरों पे हो, आपको लग रहा है बिल की पड़ी है इनको? बिल्कुल गलत। रोज बेरोजगार लोग हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मतलब बर्बादी कर रहे हैं, हजारों करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं। कश्मीर जी, आप इनसे बिल की बात कर रहे हैं? आज कितने लाख ये चुनावी बिल में छिपे हुए हैं, बिल के चक्कर में। कोई मतलब नहीं है, ये चुनावी बिल में छिपे हुए हैं, बिल के चक्कर में। बिल कुछ नहीं है, इनके दिल में चुनाव है बस। यूपी चुनाव के चक्कर में बैठे हैं लोग। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। और जहां तक बात, आपको ये राज्यसभा भी बना देंगे और बीजेपी का सवाल ये है, आप इससे तो अच्छा सारे दिन यही सब करते रहो। हाँ बोलिए खटाना जी, आप बोलिए, उसके बाद त्रिवेदी जी मैं आऊंगा। एक मिनट सुधांशु जी, 1 मिनट और दे दीजिए। बोलिए खटाना, बोलिए। आपका सम्मान करते हैं, आप सुनिए अब। हाँ बोलिए पवन खटाना। आप बनिए बीजेपी के प्रवक्ता। अच्छा, और आप बनिए खालिस्तान के प्रवक्ता। बीजेपी के प्रवक्ता आप बनिए। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, तो लोगों की बात करना बीजेपी का प्रवक्ता बनना हो गया भाई। लोग परेशान है, 12 लाख लोग परेशान है, मैं परेशान हो रहा हूँ। आंदोलन के नाम पर उगाही कर रहे हैं आप लोग। रोज 200 रुपए का एक्स्ट्रा पेट्रोल लगता है मेरा आपके चक्कर में। अरे आपके ड्रामे के चक्कर में, अराजकता के चक्कर में मैं क्यों पैसे दूं? इस सरकार की चाटुकारिता बंद कर देगी। सर, खालिस्तान की चाटुकारिता नहीं करता मैं खालिस्तान की चाटुकारिता नहीं करूंगा। मैं भिंडरावाले की चाटुकारिता नहीं करूंगा। मैं भिंडरावाले की चाटुकारिता नहीं करूंगा, आतंकी की, खालिस्तान की। पवन खटाना, सुप्रीम कोर्ट की चाटुकारिता करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हटाओ इनको। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सड़कों की सफाई होनी चाहिए। पूछिए आप, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो हमें भी पता है, तो हटिए ना फिर भागिए वहां से, हटिए फिर। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं ना, हम क्यों बैठा रखे हैं यहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सड़कों की सफाई करो, हटो वहां से फिर। हम भी यही कह रहे हैं। हम 11 महीने से किस लिए बैठा रखे हैं? किस लिए बैठा रखे हैं हम 11 महीने? यूपी चुनाव के चक्कर में बैठे हैं। हमारी मांग है, हमारी मांग पूरी करी जाए। हम कह रहे हैं क्या आंदोलन करना अपराध है? तो ब्लैकमेलिंग है भाई। आप दोनों, सरकार और आपकी लड़ाई में हम लोग पिस रहे हैं। मुझे नहीं पता, पवन खटाना कह रहे हैं, पवन खटाना जी कह रहे हैं उनकी लड़ाई है। आप दोनों के चक्कर में हम लोग पिसते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप लोग भी कुंभकर्णीय नींद में है 11 महीने से। हटाइए इनको, उठाइए वहां से। मैं 2 मिनट गाड़ी रोकता हूँ, मेरा चालान हो जाता है। ये 11 महीने से बैठे हुए हैं। गोली चलवाओ ना, देखिए आप गोली, ये वही चाहते हैं। देखिए वही चाहते हैं, गोली चलवाओ। आगे बात जुबान पर।
ये पन्नू का प्लान है, ये गोली चलवाने वाला, आप मत जी बोलिए। देखिए ये ऐसा पन्नू का प्लान है, गोली चलेगी, बवाल होएगा, दंगा होएगा। है, देखिए ऐसा है कि सुधांशु त्रिवेदी। इस वर्ष भी त्रिवेदी त्रिवेदी जी आप बोलिए। अमन जी, देश में इस वर्ष भी कोविड की महामारी के बावजूद अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। अगर किसान ने जी जान लगा के काम नहीं किया तो रिकॉर्ड उत्पादन कैसे हुआ? उत्पादन करके देश में योगदान देने वाला किसान खेतों में था, और बाकी मैंने कहा ना, जिन्होंने ना बुआई की, ना जुताई की, ना कटाई की, वो सड़कों पर थे। तो ये साफ दिखाई पड़ता है। और मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं खटाना जी से, क्या आप बता सकते हैं कि विंध्य के दक्षिण में सबसे बड़ी किसान यूनियन कौन है? कहां है बंगाल में आंदोलन? कहां है आंध्र तेलंगाना में आंदोलन? कहां है महाराष्ट्र में आंदोलन? कहां है तमिलनाडु में आंदोलन? सब विपक्ष के मैंने राज्य बताए हैं। अरे वहां सब खड़ा कर देना चाहिए था। और फिर मैं ये पूछूं, उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं गाजियाबाद मेरठ में तो है, जरा गाजीपुर और जौनपुर में बताइए कहां है? बताइए फर्रुखाबाद इटावा में कहां है? लखनऊ कानपुर में कहां है? इलाहाबाद बनारस में कहां है? उत्तर प्रदेश के 75 में ईमानदारी से पवन जी आप 15 जिले बता दीजिए जहां आंदोलन है। और आप सुनिए, आप बेडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति बेडेन को ट्वीट करते हैं, इसलिए मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। और अमित जमाई जो बोल रहे थे, एक लाइन बोल दूं, खालिस्तानी किसी भाजपा के व्यक्ति ने नहीं कहा था। खालिस्तानी कांग्रेस के सांसद रमनीत सिंह भट्टू ने कहा था, जो न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं बल्कि शहीद बेअंत सिंह जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे हैं। अरे भैया, आप तो अभी बेचते, सरकार के बारे में बोलते, आर्थिक आलोचना करते, आप भाजपा के अंदरूनी राजनीति तक चले गए। पर मुझे इस बात का खुशी है कि आप अल्लाह अकबर तक नहीं गए। यही तो मैं कह रहा हूं। आप चलिए पवन जी को बोलने देते हैं। पवन जी को बोलने तक तो नहीं गए, क्या लेना देना था भाई उसका किसान आंदोलन से? पवन जी आपको तय नहीं कर पा रहे कि आपका मुद्दा क्या है। चलिए आप पवन जी को बोलने देते हैं। पवन जी आप बोलिए, पवन खटाना जी। पवन जी। अमन जी, एक तरफ सुधांशु जी कहते हैं कि कानपुर में आंदोलन नहीं है, एक तरफ कहते हैं लखनऊ में आंदोलन नहीं है। लखीमपुर में आंदोलन होता है तो देश का गृह राज्य मंत्री कहता है मेरे यहां आंदोलन मत कर देना, अन्यथा मैं वो हूं, मैं सांसद और विधायक से पहले जो था, मैं तस्कर हूं यहां का, मैं डीजल का बड़ा तस्कर हूं। घटना से पहले लखीमपुर के आंदोलन की एक फोटो दिखा बयान है। चलिए, लखीमपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, आसपास के जिलों की 4 फोटो दिखाइए सिर्फ, जो उस घटना से पहले के आंदोलन। मैं आपकी सारी चीज दिखाएंगे, तैयार हूं, बोलिए। आप सोशल मीडिया का जमाना है, मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, आपको आंदोलन नहीं दिखा? अरे भाई मुझे ये बताइए ना, वो किसान आंदोलन था, अगर किसान आंदोलन दिखाइए ना। मुख्यमंत्री का बताइए, लखीमपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, आपको नहीं दिखा आंदोलन? सीतापुर जोड़ दीजिए ना, आंदोलन नहीं दिखा? बताइए कहां आंदोलन था, फोटो दिखाइए ना। सीतापुर भी दिखाएगा, आप बताइए ना, सोशल मीडिया पे दिखाते अगर आपकी ये चाहना है ना, आप अपने नेता की बुआई जुताई करते हुए फोटो दिखाते कि देखो भाई वो किसान है, बुआई भी करने गए हैं। आप सुनने की क्षमता बढ़ाइए, इसलिए मैं कह रहा हूं। आप सुनिए, आप चलिए, अब मैं सुन रहा हूं। आपने मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आपके प्रश्न का उत्तर किसी के पास है? आपके प्रश्न का उत्तर है किसी के पास? आपके पास ही है बस आपके प्रश्न का उत्तर। नेता ही बता दीजिए। हरियाणा में गोपाल कांडा जो रेप केस में रेपिस्ट है, वो बीजेपी का नेता है आज। हरियाणा का गोपाल कांडा जो बीजेपी का नेता है आज, वो रेप केस का रेपिस्ट है। इसका किसान बिल से क्या लेना देना है? उसने कांड किया था तो किस पार्टी में था? राज्य मंत्री जो गुंडा है, कहां भटक रहे हैं? इसका किसान बिल से क्या लेना देना है? आप लोगों ने चुनावी स्पीच लिख ली है, यूपी चुनाव की तैयारी हो गई है, किसी से कोई मतलब इसका किसान बिल से क्या लेना देना है? भाई आप बिल पर बात करिए, आप लोग ये बात करिए कि सुप्रीम कोर्ट, इसका बिल से क्या लेना देना है खटाना जी? कोई मतलब नहीं। अमन जी, फिर जी आप भी अपने जेहन में झांकिए, जमीर को जिंदा रखिए जी। ये देश के किसान का ऐसा आंदोलन है, ये सुप्रीम कोर्ट को समझाइए, लड़ाई लड़ रहा है। रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे हम, और उस रोटी पर, भूख पर आप जो रेट लगाना चाहते हो, उस रेट को नहीं लगने देंगे। कानून पर तो रोक लगी हुई है, कोयले को बंद करके पवन जी, ये कितना बड़ा आंदोलन है। एयरपोर्ट बेच दिए पवन जी, देश में जिले कितने हैं? एयरप्लेन बेच दिए पवन जी, देश में जिले कितने हैं? आपके पास फ्लाइट है? आपके पास फ्लाइट है कोई? 742 है। पास उड्डयन मंत्रालय। अच्छा, 10% जिलों के नाम बता दीजिए जहां आंदोलन है। एयरपोर्टों के उद्घाटन करने जा रहे हो, जिसमें आंदोलन। आपके पास कुछ है? आपके पास कुछ नहीं है।
कितने बेचना चाहते चलिए हो? ठीक है, खटाना जी, कोई नहीं, कोई नहीं, उनके पास नहीं है, त्रिवेदी जी जवाब नहीं है, कोई नहीं, कोई काम ले लिया आपने। ठीक है, मैं अमीक के पास, अमीक कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं कश्मीर आपके पास आऊंगा। नहीं आपके पास जवाब, कोई नहीं, अमीक आप बोलिए, अमीक इनको हटना चाहिए ना जी। अमीक सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश खटाना जी एक मिनट, खटाना जी एक मिनट, उनको भी बोलने देते हैं। अमीक आप बोलिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है जी। पुलिस जो है सुधांशु भाई की है। सुधांशु भाई आज ही इस प्रोग्राम में आपको मुझको बता दें कि कितने दिन में वो खाली कराएंगे। ये सुधांशु भाई को आज बता के जाना पड़ेगा। तो आप इनके हटने के पक्ष में हैं? एक इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो अगर आप ये बतौर समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता आप बोल रहे हैं कि इनको हटना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन सरकार को कराना है। भारतीय जनता पार्टी हमको बताए, उसके बाद हम जवाब देंगे। इनको हटना चाहिए? मेन बात अमन भाई, मैं एक मेन बात बताना अच्छा चलिए आप बोलिए। सुधांशु भाई ने, हमारे आदरणीय सुधांशु भाई ने कहा कि पूरे, ये तो सिर्फ एक दो जिले का आंदोलन है। सवाल यह है कि वाराणसी में, गाजीपुर में, बलिया में, खीरी में, झांसी में रेल रोको आंदोलन क्या सफल नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर? और गन्ना किसान आज सबसे ज्यादा आंदोलित है। मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था 14 दिन के अंदर भुगतान करेंगे। ये मैं अमन भाई गुस्से का पॉइंट बता रहा हूं, आपकी मैं व्यथा तकलीफ समझ रहा हूं, लेकिन सुधांशु भाई को भी समझना पड़ेगा कि इस देश में आंदोलन को जितना कुचलना चाहोगे ना, अदानी अंबानी जी को खुश करने के लिए उसको दबा नहीं पाओगे। डॉक्टर लोहिया ने बहुत साफ कहा था, समाजवादी लोग आज अपना, त्रिवेदी जी आप जवाब दे दीजिए। आदरणीय अखिलेश जी की तरफ से मैं ब्रेक पे जाना है, देना चाहता हूं। ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया अमीक, जवाब मिल जाएगा। जवाब नहीं मिल पाएगा, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा, है ना? आपने जवाब सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए, वरना बिना जवाब के ब्रेक पे चला जाऊंगा। त्रिवेदी जी जवाब दे दीजिए। तुम लोग साथ में, आप लोग कॉर्पोरेट्स को खुश करने के चक्कर में किसानों को कुचल रहे हैं। आपके पास 30 सेकंड है त्रिवेदी जी, 40 सेकंड जल्दी से। मैंने तो सिर्फ ये कहा जो किसानों के हित में वो हमने किया है। देश में ये बता दें कि कितनी यूनियन साथ में है। मैंने तो कहा 742 जिले हैं, चलिए 70 नहीं 50 बता दीजिए जिसमें आंदोलन चल रहा है। तो सुधांशु भाई बता दीजिए ना। अगर ये, और जहां तक आपने उत्तर, ठीक, और दूसरी बात करना चाहते हो, आपकी पूरी कैबिनेट बात क्यों करने जा रही है? देखिए मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, मैं इसलिए कह रहा था हमारे बोलने लिए तो देते अगर हैं। एक आदमी भी असंतुष्ट है तो हम बात करना चाहते हैं। हमारे लिए 100 आदमियों को मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। त्रिवेदी जी आप ही से शुरू करूंगा, ब्रेक के बाद भी छोटा सा ब्रेक। त्रिवेदी जी आप ही से शुरू करूंगा, छोटा सा ब्रेक, और कश्मीर चौधरी आपके पास भी आऊंगा, छोटा सा। तो सड़कें साफ होनी चाहिए, आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सुधांशु त्रिवेदी हैं, पवन खटाना जी हैं और कश्मीर चौधरी हैं। पहले त्रिवेदी जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सड़कें खाली होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं आएगा सड़कें खाली कराने, आप ही को करानी पड़ेंगी। बिल्कुल, देखिए अमीक जमाई जी ने जो पूछा था वो भी मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। अंतर क्या है कि उनकी सरकार की सोच ये है कि सब कुछ सरकार तय करती है। यहां पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, सरकार उसका सम्मान करती है, और वहां पर जगह ऑन द स्पॉट क्या निर्णय लेना है ये पुलिस और प्रशासन निर्णय लेती है कि किस रूप में, किस प्रक्रिया के द्वारा, किस व्यवस्था के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। परंतु फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं वह एक बार यह तय कर लें कि भाई अगर ये कानून मुद्दा है तो कानून में अमुक प्रावधान से मुझे समस्या है। पर दुख ये होता है और आश्चर्य भी होता है कि जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनके सबके राज्यों में वो सारे प्रावधान लागू हैं, और यहां पे समस्या है। तो यह बात गले के नीचे उतरने वाली नहीं होती है। इसीलिए मैं खटाना जी से कहना चाहूंगा, जैसा कि अभी धर्मवीर चौधरी साहब ने भी कहा था कि भाई स्वर्गीय टिकैत जी ने भी ये कहा था बिचौलियों से मुक्ति दिलाएं। एक सामान्य भाषा में कह दूं, गांव के बाहर सरकारी बस जाती है, अब ये कह दिया गया एक प्राइवेट बस भी जाएगी, तो उससे जाने में सहूलियत होगी कि समस्या होगी? अब नहीं जी, प्राइवेट बस नहीं जानी चाहिए। अब दिल्ली शहर में आप बैठे हैं, दिल्ली शहर में सरकारी बस भी चल रही है, ट्रैक्टर भी प्राइवेट टैक्सी भी चल रही है, ऑटो भी चल रही है, ऑटो भी चल रहा है, तब जाके ट्रैफिक चल पा रहा है। और आप अड़ जाएं सिर्फ सरकारी बस चलेगी तो दिल्ली शहर के ट्रैफिक की क्या गति होगी? आप किसानों को पवन जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन त्रिवेदी जी आपसे मेरा कृपया यह बात समझने का प्रयास करिए। नहीं, मैं समझ लूंगा, मैं पवन जी के पास जाऊंगा, लेकिन त्रिवेदी जी 11 महीने हो गए हैं, किस चीज का इंतजार है? सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी कर चुका है, कह चुका है, फिर से वही सवाल, सड़कें साफ होनी चाहिए, ये आप ही को कहा है शायद। सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा, 11 महीने हो चुके हैं, एजेंसीज, मतलब हम लोग क्यों पिसे भाई? आप लोगों के चक्कर में हमारी जेब से रोज 200 रुपए एक्स्ट्रा जाते हैं, आप समझे, हम लोग परेशान हो रहे हैं। ये मेरा सवाल लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं, वो परेशान हो चुके हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। लोकतंत्र में व्यवस्था यह है कि प्रशासन है, प्रशासन के ऊपर सरकार है, सरकार के ऊपर संसद है,
और संसद से भी ज्यादा महत्ता सर्वोच्च न्यायालय की है। तो जो जो लोकतंत्र विश्वास करते हैं उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। यदि वो नहीं मानेंगे तो फिर जो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार उचित कार्रवाई होगी वो मजबूरन सरकार को करनी पड़ेगी। आपको उम्मीद है मानेंगे? 11 महीने में मान जाते? नहीं, हमें उम्मीद है कि यदि लोकतंत्र में रंच मात्र भी विश्वास है तो मानना चाहिए। लोकतंत्र में अगर विश्वास है तो मानना चाहिए पवन जी। संविधान में विश्वास है, क्योंकि अब आंदोलन गैर कानूनी और गैर असंवैधानिक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हटिए भैया, आंदोलन करिए, हमारे अधिकार को मत मारिए, कब्जा करके नहीं। पवन जी कॉल करो आवाज तो आया, कम से कम ये तो पता चले बोल क्या रहे हैं। पवन जी आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, उनको दोबारा से कनेक्ट करें, मेरे ख्याल से उन तक आवाज नहीं पहुंच उनकी मेरे ख्याल से उन तक आवाज नहीं पहुंची। कृष्णवीर चौधरी, अब आंदोलन क्योंकि असंवैधानिक, मैं कह सकता हूं सड़क पर कब्जा करना, आंदोलन नहीं, असंवैधानिक गैर कानूनी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सड़कें साफ होनी चाहिए। पवन जी आवाज आ रही है? ठीक है, उन तक आवाज पहुंचाते हैं। कृष्णवीर चौधरी, तो आपको लग रहा है खुद हटेंगे? ये सरकार को हटाना पड़ेगा? ये चलता रहेगा, ये 24 तक चलेगा मुझे लग रहा है, लोकसभा चुनावों तक हो सकता है टारगेट 24 हो। हाँ नहीं, ये तो राजनीतिक दलों के द्वारा प्रायोजित और उन्हीं के द्वारा पोषित और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के द्वारा देश के खिलाफ साजिश है। वो इंटरनेशनल फोर्सेस जो है वो यही तो चाहते हैं कि देश में हिंसा हो किसानों के नाम पर। अरे किसान तो खेत में काम कर रहा है, ये इनको समझ में आना चाहिए कि किसानों के नाम पर 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, देश को शर्मसार करने की घटना, और अब जो अभी जो बॉर्डर पे हुआ, किसान वो काम नहीं, इन्होंने खुद ही मना किया कि हम नहीं थे 26 जनवरी में, हमारा कोई मतलब नहीं। अभी जो बॉर्डर पे हुआ जिस तरीके से, अभी तक दुनिया के सामने तालिबान का उदाहरण दे देते, आज तो दिल्ली के बॉर्डर का उदाहरण अब दुनिया के सामने जा रहा है। आप ये बताइए कि ये कौन से टूल किट का कौन से ऑपरेशन है और ये कौन सी राजनीतिक दलों के द्वारा प्रायोजित और पोषित है 2022 तक और 2024 तक, इसके बाद भी चला लें, लेकिन देश के किसानों का अपमान मत करवाओ भैया। किसान नहीं चाहता ये सब अपमान हो, किसानों के नाम पर गलत जो काम हो रहा है उसका हम गलत बात कह रहे हैं, ये मत करो। और इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में देश के भलाई है। आपने 2 शब्द बोले, पवन जी आप बोल दीजिएगा। टूल किट ऑपरेशन है ये कृष्णवीर चौधरी कह रहे हैं पवन जी आपके लिए कि आपका ये टूल किट ऑपरेशन चल रहा है और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है ये कुछ आंदोलन वगैरह कुछ नहीं, और किसानों को बदनाम ना करें, ये कृष्णवीर जी कह रहे हैं। पवन खटाना, 26 जनवरी में जो दीप संधू था वो बीजेपी का प्रायोजित था, जो यहां पर जो भी कुछ हुआ उसमें भी प्रायोजित बीजेपी है। बीजेपी पूरी तरीका से फंडिंग इस तरीके पे कर रही है कि इस आंदोलन को कुचलो, इस आंदोलनकारियों को कुचलो। उनका कार्य ये नहीं है कि इससे बैठ करके इनकी बात का समस्या का समाधान हो, और वो आंदोलन में बीजेपी ने अपने लोग मरवा दिए, आंदोलनकारियों को कुचलना चाहते हैं। और लखीमपुर में बीजेपी ने अपने लोग मरवा दिए। ठीक है जी, ठीक है, आपका तर्क समझ में आ रहा है मेरे को। जी नहीं, आप मुझे मारने आओगे, क्या आप अमर जात वो लेके आए हो फल कि आपको कोई नहीं मार सकता? अगर दिल्ली में कोई बदमाश, जस्टिफिकेशन हो रहा है लिंचिंग का, उसमें रोहिणी कोर्ट में मारने जा रहा है, सुनिए, दिल्ली में रोहिणी कोर्ट में कोई मारने जाए और वो भी मर जाए वहां पे जाकर के, ये तो उसका भाग्य है। वो किस लिए गए थे वहां पे लखीमपुर में? वो उन्होंने गाड़ियों से क्यों कुचले किसान को? एक सवाल पूछ लूं पवन जी, अगर आपकी इजाजत है? पवन जी, पवन जी एक सवाल पूछ लूं, मतलब आपके आंदोलन में ऐसे लोग हैं जो लिंचिंग कर सकते हैं लाठी डंडे से, मतलब ऐसे लोग हैं और ये जस्टिफाइबल है, ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी बेसिकली, ठीक है ना? अरे पहले आप ये मान लो, अगर रोड पे आप चलते हो, अगर वहां भी एक्सीडेंट हो जाता है तो कभी कभी भीड़ बेकाबू हो जाती है, मार भीड़ को एक्शन ले लेती है। वहां कुछ समझदार लोग वहां, अरे पहले मैं सुन तो लो अमन जी। जी आपने तो ये मान लिया कि आपको बीजेपी की तरफ से बोलना, तो पहले सुन लो। मैं तो किसानों की तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि वो किसान नहीं है ना। आप देखिए, सवाल पूछ सकता हूँ, अगर आपको बुरा लग रहा है मैं नहीं पूछूंगा सवाल। थोड़ा सा तो आप, मैं आपके सिंगू बॉर्डर पर कौन से लोग बेकाबू हुए थे जो उन्होंने हाथ पैर काट दिए थे? सुनिए ना पवन जी, एक मिनट, थोड़े बुरा मत मानिएगा, थोड़े सवाल थोड़े ऐसे आराम से सुनिए, उत्तर भी नहीं लेते। हाँ जी पवन जी आप बोलिए। मैं बस इतना, सिंगू पर कौन से किसान बुरा मान गए थे या उनको गुस्सा आ गया था कि उन्होंने हाथ पैर काट दिए? टीकरी पर कौन से किसान बुरा मान गए थे कि जिंदा जला दिया? या यहां पर कौन से किसान बुरा मान गए थे कि रेप का आरोप लग गया बंगाल की लड़की?
लाल किले पर कौन से किसान बुरा मान गए थे कि दंगा हो गया, 400 पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ दी? ये बड़ी जल्दी भावनाएं याद हो जाती हैं सर। ये किसान है। बोलिए पवन जी, फिर त्रिवेदी जी आप बोलिएगा। हो गई पूरी आपकी बात? हाँ जी, हाँ जी, जी जी, स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो 26 जनवरी पर हुआ वो बीजेपी का प्रायोजित था। वहां गाड़ियों में लाए गए और एक पोल पर, एक लोहे के खंबे पर एक धार्मिक झंडा को फहराया गया। वो पूरा का पूरा सरकार का था। उसमें सब कुछ क्लियर हो चुका है और आपकी किसी की हिम्मत नहीं कि आप ये दिखा दो कि आज दीप सिद्धू कहाँ है, आज क्या रहा उसका। जो किसान नेताओं पर, आंदोलनकारियों पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी, उसमें दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दी, पहली बात। दूसरी सुन लीजिए, बोलिए बोलिए। जो आप सिंगू बॉर्डर बोल रहे हैं, सिंगू बॉर्डर पर जो एक संस्था के अध्यक्ष हैं, एक निहंग वो एक उनके अध्यक्ष हैं, वो कृषि मंत्री जी उनका सम्मान कर रहे हैं, वो भी खुल जाएगा। कोई देश में है स्वतंत्र संस्था ये बीजेपी की साजिश जिस पर विश्वास किया जा सके? जी, बीजेपी की दिन मतलब देश सिंगू पर जो हुआ जिस दिन वो आपका देश नहीं, की मीडिया टीकरी भी, पर जो हुआ वो ज़्यादा भी आपका मत नहीं, करो। दिल्ली में जो हुआ वो आपका नहीं, आंदोलन आपका। मीडिया भी स्वतंत्र हो जाएगी। जी जी, ठीक है ठीक है। उस दिन जी, आप हमारी मंत्री से चिंता तो ना करें। सुधांशु जी आप बोलिए, सब 42 लोग मुझे वाइंड अप मिलते हैं करना कृषि होगा। मंत्री से। सुधांशु जी आपने सुन लिया, आप लोग कराते हैं सब। देखिए सुधांशु जी। पवन जी, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया तथ्यों को आप समझ के आया करिए। दीप सिद्धू की फोटोएं किसके साथ हैं? इस देश के लोकतंत्र के प्रथम शाही परिवार के तमाम सदस्यों के स्नेहपूर्ण सानिध्य में उसकी फोटोएं उपलब्ध हैं और आप कह रहे हैं बीजेपी का आदमी है। फैक्ट के अनुसार बात किया करिए। दूसरा, राकेश टिकैत जी ने यह कहा था कि लखीमपुर में जो 8 लोग मारे गए, जिसमें 4 गाड़ी से कुचल के और 4 लाठियों से, जो लाठियों से मारे गए उन पे हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो तो प्रतिक्रिया में मारा था। यदि यह सत्य है तो एक हत्या के बदले में दूसरी हत्या पर मुकदमा ही नहीं चलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में या पुलिस का। तो आपने तो जस्टिफाई कर दिया ना। यदि हत्या मान ली गई तो आप बताइए, आप इससे सहमत हैं, हाँ या ना? नहीं, हाँ या ना क्या? टिकैत साहब कह रहे हैं क्रिया की प्रतिक्रिया, वो उसके साथ सहमत है। शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी, खटाना जी आपका, कश्मीर चौधरी आपका। अब 100 बात की एक बात किशोर रजवाड़ी के साथ।